मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो उपाय उपेय अधिकार है उसके 273 नंबर कलश की स्वाध्याय अपन ने कल प्रारंभ की थी। उसके श्लोकार्थ और भावार्थ की चर्चा करके अब गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है अपन पेज 171 है, यहाँ से देखते हैं। देखो, पहले तो इसकी उत्थानिका में कहा गया है कि आत्मा का अनेकांत स्वरूप यानी अनेक धर्म स्वरूप वैभव अद्भुत नाम आश्चर्यकारक है, ऐसे अर्थ का काव्य अब कहते हैं। तो कहा, देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, यह सब वैभव अहो आत्मना तद इदम सहजम अद्भुतम वैभवम। पहला पद लिया इसमें, देखो कि अहो आत्मा का वह यह सहज अद्भुत वैभव है ना, ये लिया ना, अहो आत्मनः तद इदम सहजम अद्भुतम वैभवम, कि आत्मा का वह यह सहज अद्भुत वैभव है, स्वाभाविक अद्भुत है। वह एक तरफ से देखने पर वह अनेकता को प्राप्त है, यानी पर्याय से अनेकपने दिखाई देता है और है। पर्याय से अनेकपने दिखाई देता है और है, ये भी इसका एक अद्भुत वैभव है, ऐसा कहते हैं। लो, हाँ, अनेक रूपता, उसमें तो दो अद्भुत में लिया था ना, अद्भुत दर्शन और अद्भुत ज्ञान। ये चर्चा आती है ना कि आत्म, हाँ, उसी पर वो सामान्य रूप से भी जान रहा है, उसी को विशेष रूप से भी जान। ये अपेक्षा सामान्यपने बिना भेद किए अभेद अभेद अभेद, और ज्ञान की अपेक्षा अनंत गुण उसकी अनंत पर्याय को एक समय में जान, ये अद्भुत अद्भुत। पंडित जी ने कहा, दीपचंद जी ने, कि ये अद्भुत रस है, अद्भुत रस है। ज्ञान दर्शन यानी एक साथ ही सामान्य स्वरूप को देखे और उसी सामान्य स्वरूप के विशेष को भी उसी समय जाने, ऐसा अद्भुतपना है। अभी ये अद्भुत लिया कि ऐसा अद्भुत वैभव है कि पर्याय से देखो तो उसमें अनेक प्रकारता दिखाई देती है, और द्रव्य स्वभाव से देखो तो वही द्रव्य उसी ही समय में एक रूपता को प्राप्त है। देखो, आत्मा के एक समय की दो पर्याय, ज्ञान दर्शन की बात उठाई। एक पर्याय सब लोकालोक को अभेद से देखे और एक पर्याय भिन्न भिन्न करके एक समय की ज्ञान पर्याय सर्व वस्तुओं को भेद से देखे। दर्शन की पर्याय पूरा सतपूर्ण, ये जीव और अजीव ऐसे भी नहीं वहाँ हैं। वो दर्शन में ये जीव, ये अजीव, ये धर्मास्ति, ये धर्मास्ति, ये कुछ नहीं। वहाँ तो सब एक महासत्ता, हाँ, अभेद निर्विकल्प जिसे कहा है ना। दर्शन को निर्विकल्प कहा, ज्ञान को सविकल्प कहा, कि जीव अजीव ऐसा भी नहीं वहाँ पर, ये है ऐसा भी नहीं, ये है ऐसा भी नहीं, बस उसका सामान्य अवलोकन, अभेद एक
आत्मा के दर्शन की पर्याय नाम दर्शन उपयोग सब अभेद है ऐसा देखे। और वही समय में ज्ञान की पर्याय एक एक पर्याय में अनंती भिन्नता, भेदता, गुण भेद, पर्याय भेद, द्रव्य भेद, जीव भेद, अजीब भेद आदि सबको भिन्न भिन्न करके एक समय की पर्याय जानती है। यही समय की दर्शन की पर्याय भिन्न बिना की देखे, और ये इसका अद्भुत रस है। यहाँ इसमें अद्भुत वैभव कहना है। यहाँ जो बात चली है इसमें अद्भुत वैभव कहना है। समझ में आया भारी भाई, है ना? बीच की छोड़ना 5-6 पंक्ति फिर देखो। यहाँ तो आत्मा का वैभव इसको कहिए कि अनेक को देखने की दृष्टि से देखो तो, यानी पर्याय में अनेक दिखाई देता है और है। अनंत गुण की अनंती पर्याय हैं एक समय में, है ना? इसको ऐसे देखो, एक समय की सत्ता, क्योंकि सत्ता है ना वो वर्तमान को सूचित करती है। अब वो एक ही समय में पर्याय है, उसी समय में द्रव्य है, और उस एक समय में आत्म वस्तु को पर्याय भाव से देखो तो एक समय की एक पर्याय में अनंत गुणों की अनेक प्रकार व्यक्तता, और वही समय में द्रव्य स्वभाव से अनंत गुणों की एकता। द्रव्य स्वभाव से देखा जाए तो उसमें अनेक प्रकारता नहीं दिखती, वह अनंत गुणों का समुदाय एक, वहाँ भेद नहीं दिखता है। और पर्याय से देखो तो पर्याय में पढ़ते हुए अनंत गुणों की व्यक्तता के भेद तो अनेक प्रकारता दिखती है। ऐसा लिया देखो, पर्याय में अनेक दिखाई देता है। अनंत गुण की अनंती पर्याय हैं अनंती। एक पर्याय में अनंत गुण की अनंती व्यक्तताएं, उसका नाम है अनंती पर्याय, है ना? एक समय में पर्याय की अपेक्षा देखो तो एक पर्याय है, अनंत नहीं। लेकिन उस एक पर्याय में अनंत गुणों की अपेक्षा देखो तो उनकी व्यक्तता की तरफ से उनके व्यक्तता के अनंत भाव हैं एक पर्याय में, क्योंकि एक समय में एक द्रव्य की एक पर्याय होती है। उस एक पर्याय में उस पर्याय में व्याप्त या वर्तती प्रगटता रूप जो अनंते गुणों की अनंती व्यक्तता है, तो अनंती व्यक्तता को यहाँ अनंती पर्याय कहा। एक तरफ अनंत पर्याय दिखाई दें और एक तरफ सदा अपि एक ताम दधत, ऐसे वस्तु देखते एक रूप है। द्रव्य से देखते, वस्तु से देखते एक रूप है देखो। इस एक रूप को द्रव्य में लिया और अनेक रूप को पर्याय में लिया। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, आत्मा भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है। जैसे जगत का प्रत्येक पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप है, आत्मा भी द्रव्य पर्याय स्वरूप है। उस ही आत्मा पदार्थ को पर्याय अपेक्षा देखो तो उसमें अनेक प्रकारता है, और उसी आत्म पदार्थ को द्रव्य अपेक्षा द्रव्य की दृष्टि से देखो तो एक रूपता है। ये अद्भुत वैभव है, अद्भुती है ना। इसमें लिया कि अज्ञानियों को तो ऐसा देखकर जानकर आश्चर्य लगता है, ये क्या। इसीलिए तो अनेक प्रकार के मत मतांतर हुए। ये जो स्यादवाद के द्वारा अनेकांत स्वरूप की चर्चा मात्र जिनवाणी में है, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे 3 लोक में, और कोई रास्ता भी नहीं स्यादवाद के सिवाय। और जिसने स्यादवाद को अंगीकार नहीं किया तो फिर वो किसी को तो अनित्य लेकर बैठ गया, कोई नित्य लेकर। सुबह अपने अभी सांख्य मत का विषय चल गया है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, सांख्य मत का विषय, उसका निषेध। अभी बौद्ध का है ना, अभी कलश आएगा, उसमें बौद्धों को वालिश कहा, वालिश जन, बौद्धों का नाम रखा वालिश। कुछ वालिश ऐसे हैं, कल आएगा कलश 208 नंबर, उसमें आएगा। ऐसे वस्तु देखते एक रूप है, द्रव्य से देखते ये हो गया। यहाँ था देखो, सदा ही एकता को धारण करता है।
है ना, एकताम दधत, धारण करके रखता है। इतः सदा एव उदयात ध्रुवम, एक तरफ से देखते सदा ही उसका उदय होने से ध्रुव है। लो, ये जो आत्मवस्तु, इसका जो द्रव्य स्वभाव वह सदा उदयमान है, सदा उदयमान है। जो पर्याय अपेक्षा अव्यक्त कहने में आया 49 नंबर की गाथा है ना, उसमें अव्यक्त के 6 बोल आते हैं ना, तो पर्याय अपेक्षा आत्म वस्तु के स्वभाव को या आत्म द्रव्य को पर्याय व्यक्त है, द्रव्य अव्यक्त है, ऐसे करके बात करी। लेकिन वो अव्यक्त जिसे कहा वो आत्मा अपने स्वभाव से परिपूर्ण सदा उदयमान ध्रुव है। ये लिखा है इसमें, देख लो। इतः सदा एव उदयात ध्रुवम, एक तरफ से देखने पर सदा ही उसका उदय होने से ध्रुव है। और पर्याय इतः क्षण विभंगुरम, ये लिया फिर, एक तरफ से देखने पर क्षणभंगुर है। एक तो ये बोल आ गया कि वह पर्यायों की तरफ से देखने पर उसमें अनेकता है। वह कैसी है कि एक समय की, देखो वस्तु जो है ना उसकी सत्ता तरकाली कही, वो अनादि अनंत रहती है, उत्पन्न होती नहीं, विनष्ट नहीं होती। इस अपेक्षा से उसे अनादि निधन त्रिकाली ऐसा कहने में आया। लेकिन उसकी सत्ता का स्वरूप देखो तो वर्तमान, और वर्तमान में कैसा कि निरंतर वर्तमान, वो उसकी ध्रुवता है। और प्रत्येक समय का वर्तमान वो उसकी पर्याय है। तो एक समय में दो हैं कि नहीं भाव? एक समय में द्रव्य की सत्ता, आत्मा की, चैतन्य परमात्मा की, इसकी सत्ता, वो सत्ता एक समय में उसकी व्यक्त पर्याय में अनंत गुणों की व्यक्तता से अनेक प्रकारता, और द्रव्य स्वभाव की तरफ से उसमें एक रूपता। एक बोल तो ये हुआ। फिर दूसरा बोल लिया कि एक ताम दधत, ये हो गया ना। अब कहते हैं इतः सदा एव उदयात ध्रुवम और इतः क्षण विभंगुरम, यानी जो एक तरफ से नाम द्रव्य स्वभाव की तरफ से, ऊपर की चर्चा तो हो गई, अनेक पना द्रव्य में वो पर्याय में लिया और एक रूपता द्रव्य में ली, एक बोल हो गया। दूसरा अद्भुत वैभव की बात चलती कि एक तरफ से देखने पर सदा ही उसका उदय होने से ध्रुव है। अब वो द्रव्य स्वभाव को हर वर्तमान में देखो तो वो ध्रुव रूप है। सत्ता तो वर्तमान है, भूत भविष्य में सत्ता नहीं होती है, सत्ता वर्तमान है। जरा थोड़ा समझना इसे, वर्तमान कह के क्षणिक नहीं कह रहे हैं, समझना, वर्तमान कह के क्षणिक नहीं कहते, लेकिन सत्ता का स्वरूप वर्तमान है। अब इसे त्रिकाली कहना, अनादि निधन कहना, अनुत्पन्न अविनष्ट कहना, सदा काल रहने वाली वस्तु कहना, ये सब बात इसकी ध्रुवता को लक्ष्य में लेकर काल प्रवाह के सापेक्ष में सदा ध्रुव रहता है, ये अपेक्षा कहा। लेकिन वह ध्रुवता कब है कि प्रत्येक वर्तमान में। तब 15वीं गाथा नियमसार के प्रवचन में गुरुदेव श्री फरमाते हैं निरंतर वर्तमान है। तो निरंतर वर्तमान विद्यमान, तो वो ध्रुव रूप है, तब तो निरंतर वो वर्तमान विद्यमान है। तो देखो, एक तरफ से देखने पर सदा ही उसका उदय होने से ध्रुव है। कोई पर्याय में देखो वह अपनी ध्रुवता से उदयमान है, हाजिर है। फिर उसी को पर्याय तरफ से देखो तो क्षण विभंगुरम, ये लिया, एक तरफ से देखने पर क्षण भंगुर है। तीसरा बोल, यानी क्रम क्रम से होती दशा की दृष्टि से देखो
क्रम क्रम से होती दशा की दृष्टि से देखो। देखो क्रम क्रम से होती दशा, दशा क्रमवर्ती होती है और वस्तु सदैव त्रिकालवर्ती कही, लेकिन है एक एक समय में पूरी पूरी। तो कहा क्रम क्रम से होती दशा की दृष्टि से देखो तो क्षण भंगुर दिखाई देती है। लो क्षण भंगुर, क्योंकि अभी जो पूर्व में आपको विचार था, अभी अपन समझने के लिए ज्ञान का परिणाम था ना क्षय उपशम का उघाड़ रूप, तो जो विचार पूर्व में था वो अभी नहीं है, और है ना इसके पूर्व में था वो नहीं है। तो एक एक समय में उत्पन्न विनष्ट होता हुआ क्षणभंगुर है ना वो। तो पर्याय की तरफ से आत्मा को क्षणभंगुर कहा और द्रव्य की तरफ से आत्मा को ध्रुव कहा। यही ध्रुव है, यही क्षणभंगुर है। अब ये अज्ञानी को आश्चर्य लगता है कि भैया ये क्या क्षणभंगुर है तो फिर ध्रुव कैसे है, और ध्रुव है तो क्षणभंगुर कैसे है। ये स्यादवाद के बिना नहीं समझ में आ सकता। स्यादवाद के बिना कैसे समझेंगे, कोई रीति नहीं है। क्यों कि यहाँ देखो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं तो स्यादवाद का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द्रव्य अपेक्षा देखने पर वह सदा उदयमान ध्रुव है, पर्याय अपेक्षा से देखने पर आत्मा क्षणभंगुर है। अब थोड़ा इसको बारीकी से समझना। हम इसको ऐसे करके इसकी फाइल पूरी कर देते हैं कि पर्याय क्षणभंगुर है और द्रव्य ध्रुव है, ऐसे करके फाइल पूरी कर दी हमने, और हम समझ गए कि हमने समझ लिया। अरे आत्मा क्षणभंगुर है और आत्मा ध्रुव है, ऐसे समझना है, तब तो स्यादवाद कहलाएगा। वही वस्तु, ये अपेक्षा ध्रुव और ये अपेक्षा क्षणभंगुर, तब स्यादवाद हुआ ना, तब इसका अनेकांतमय अद्भुत वैभव सामने आया ना। पर्याय क्षणभंगुर है, द्रव्य ध्रुव है, इसमें स्यादवाद कहाँ आया बताओ। ये तो एक भाव को क्षणभंगुर कहा, एक भाव को ध्रुव कहा, लेकिन वो दोनों भाव एक ही वस्तु के हैं। जब इस प्रकार विचार किया जाएगा तो द्रव्य भाव से या द्रव्य अपेक्षा से आत्मा ने कोई अपेक्षा है ना, तो द्रव्य अपेक्षा नित्य उदयमान सदा उदयमान ध्रुव है, और पर्याय अपेक्षा आत्मा क्षणभंगुर है। ऐसे लेना है बात को। अभी देखो इसमें एक बात गुरुदेव ने उठाई, क्षणभंगुर आत्मा होती है क्या। देखो इसमें पहले देख लो, क्रम क्रम से होती दशा की दृष्टि से देखिए तो क्षणभंगुर दिखाई देता है। कौन? क्षणभंगुर आत्मा। लिखा कि नहीं लिखा? ऐसे फाइल नहीं बंद करना है। उससे क्या होगा कि फिर पर्याय की नास्ती करना पड़ेगी आपको, और पर्याय की नास्ती करके द्रव्य स्वभाव की प्राप्ति होगी नहीं, पर्याय को गौण करके प्राप्ति होगी। पर्याय की नास्ती करोगे तो प्राप्त कौन करेगा और कहाँ होगा, लक्ष्य कौन करेगा और आनंद कहाँ आएगा। जो अनादि का भ्रम था वो कहाँ टूटेगा और निभ्रांत दशा कहाँ प्रगटेगी। पर्याय क्षणभंगुर है, द्रव्य ध्रुव है, लेकिन ये एक वस्तु है कि दो वस्तु है। जब एक वस्तु है तो उसे एक वस्तु तरीके देखो, और एक वस्तु तरीके देखो तो द्रव्य अपेक्षा ध्रुव है, पर्याय अपेक्षा क्षणभंगुर है। सामान्य बात नहीं चल रही है, ये अंतिम कलश है। ये समझो बिल्कुल पूरे ग्रंथ में से मक्खन मक्खन निकल करके आया है ये अपने पास, है ना। ये पूरा करने का काम नहीं है, परिशिष्ट है ना। तो गुरुदेव ने फरमाया था जो कुछ कह दिया है उसमें विशेष कहना, और जो नहीं कहा है उसे कहना, इसका नाम परिशिष्ट होता है। आई थी चर्चा एक दिन। अपने तो सब गुरुदेव ने ही बताया, एक एक बात वे ही बताते हैं, दृष्टांत भी वे ही बताते हैं,
सिद्धांत भी वही बताते हैं। देखो अब जरा थोड़ा समझना। अरे क्षणभंगुर आत्मा होए क्या? कोई ऐसा बोलने वाला मिल गया। अरे क्षणभंगुर आत्मा होती है, नित्य होती है आत्मा तो नहीं। हमें नहीं सुनना तुम्हारी ये बात कि आत्मा क्षणभंगुर है। एक बाबा आया था ये कहे कि अनित्य आत्मा, भागो यहाँ से, सुनने आया था। तब कि जैन के साधु बहुत अध्यात्म की ऊंची बात करते हैं, हम तो ये समझ करके आए थे, और ये तो तुम क्षणभंगुर आत्मा कहने लग गए। बाबा वेदांती था, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति वाला, तो वो तो अनित्य को सुने ही नहीं, माने नहीं, बात की बात सुनने राजी नहीं। तो कहा गुरुदेव ने, भैया ये वेदांत नहीं है, यह तो वस्तु का स्वरूप है। ऐसा ये जैन का स्वरूप है। जैन यानी वस्तु का स्वरूप। जैन माने संप्रदाय नहीं, जाति नहीं, कुल नहीं। जैन यानी वस्तु का स्वरूप। धर्म माने वस्तु है ना, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव वह धर्म है। तो जैन धर्म है कि जैन संप्रदाय है? धर्म है माने कि वस्तु के स्वरूप का कथन करने वाला है ये जैन। और उस कथन को जो माने, वस्तु के स्वरूप को जैसा है ऐसा माने, वो जैन। नहीं तो नाम लिखे फिरो, उससे क्या होता है? कांच को एक डिब्बी में रखो और हीरा लिखो, तो हीरा थोड़ी होता है वो। जैन यानी वस्तु का ऐसा स्वरूप है। अब और आगे चर्चा आएगी। देखो तीसरा बोल इसमें, पेज 174, नीचे से बीच में देखना। एक इसमें क्षणभंगुर की बात और रह गई, वो भी कह देते हैं। कहीं मैंने पढ़ी थी, इसमें आई कि नहीं आई? नहीं आई। हाँ, एक अपन कहते हैं ना शरीर और कुटुंब ये क्षणभंगुर है। वो क्षणभंगुरता संयोग अपेक्षा कही गई है कि संयोग क्षणभंगुर है, स्थायी नहीं है, ये वाली बात। और यहाँ जो पर्याय की क्षणभंगुरता है वो उत्पाद व स्वरूपता पे कही गई है ना। दो क्षणभंगुर शब्द का प्रयोग आता है जिनवाणी में कि ये शरीर, ये स्त्री, पुत्र, मकान, जमीन, जायदाद, ये मनुष्य पर्याय, ये क्षणभंगुर है, ऐसा कहते हैं ना। वो क्षणभंगुरता संयोग अपेक्षा से कथन है। और ये पर्याय की क्षणभंगुरता वह एक एक समय में उत्पन्न विनष्ट होती होने से उसको क्षणभंगुरता कहा। यहाँ वो वाला लेना है, संयोग तो लेना ही नहीं है। हाँ, ये थोड़ी बात रह गई थी। अभी देखो अपन आगे बढ़ गए 174 पेज पे बीच में। इतः परम विस्तृतम, अब क्षेत्र लिया। पर्याय द्रव्य में अनेकता और क्षणभंगुरता का वर्णन किया है ना। पर्याय से द्रव्य में अनेकता, पर्याय से आत्मा अनेक है। देखो दोबारा से है ना, पक्का होएगा। पर्याय दृष्टि से आत्मा अनेक है, द्रव्य दृष्टि से आत्मा एक है। पर्याय दृष्टि से आत्मा क्षणभंगुर है और द्रव्य दृष्टि से आत्मा उदयमान ध्रुव है, सदा उदयमान ध्रुव है। ये दो पॉइंट हो चुके द्रव्य पर्याय से। अब देखो एकता और ध्रुवता का वर्णन किया, अब क्षेत्र से वर्णन कहते हैं। ओहो हो, इतः एक तरफ से देखने पर परम विस्तृत है, यानी लोकालोक को एक समय में जाने इतना व्यापक दिखाई देता है ये ज्ञान। समझ में आया? एक साथ जाने, तीन काल तीन लोक सर्वगत, तीन काल तीन लोक को एक समय में व्याप जाता है ये ज्ञान। लो, लोक में व्याप जाता है, व्याप जाता है यानी वहाँ चला जाता है नहीं, उन सब को यह जान लेता है। प्रवचन सार में कहा कि कोलिया कर गया, ये निगल गया, ग्रासीभूत कर लिया, या कि लोकालोक इसमें
उत्कीर्ण हो गया। ये सब शब्द आ गए हैं ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार प्रवचन सार में। और ज्ञान लोकालोक प्रमाण है, ये भी गाथा आई है। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान लोकालोक प्रमाण, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान गे प्रमाण है, गे लोकालोक प्रमाण है। इसलिए आत्मा लोकालोक प्रमाण है ज्ञान की अपेक्षा से। ये वाली बात यहाँ ली, इसलिए इसका ज्ञान सर्वगत हो जाता है। सर्वगत हो जाता है मन सर्व को जान जाता है, इतना विशाल है। अभी भी है, यहाँ तो अभी साधक की बात है। साधक जीव में भी सुनो, केवली का तो व्याप्ता, अभी साधक की सुनो। साधक जीव में भी ज्ञान की एक समय की पर्याय लोकालोक को जितने 6 द्रव्य अनंते सिद्ध सब को जाने लो। एक तरफ ऐसा जानते हैं साधक का ज्ञान, छद्मस्त का कैसे जान लेता है? छद्मस्त कैसे जान लिया कि देखो, छद्मस्त ने एक तो अपने को जाना है, साधक है ना, तो अपने को जाना है, तो अपने को स्वयं जाना है और जगत को पर जाना है। एक तो ऐसे, और पर में जैसा सर्वज्ञ देव ने कहा वैसा जाना है। तो प्रत्यक्ष भले ही नहीं जानता, हाँ जानता तो है, सबको जानता है, सबको जानता है श्रुत केवली कहा ना इसको। तो श्रुत केवली और केवली में क्या फर्क है कि कोई फर्क नहीं, प्रत्यक्ष और परोक्ष का फर्क है। ये सब आ गई है चर्चा। हाँ। एक तरफ ऐसा जाने, इतना क्षेत्र से विस्तार है इस अपेक्षा से। तो जानने की अपेक्षा से आत्मा का ज्ञान लोकालोक में पसर जाता है, लोकालोक में व्यापक है, सदा संपूर्ण क्षेत्र को जानता है, ऐसा लेना। अब देखो, और इतः निजई प्रदेशे धृतम, एक तरफ से देखते पर अपने प्रदेशों से ही धारण करके रखा हुआ है। अपने जो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश, अपना जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ही यह ज्ञान रहा हुआ है पर वस्तु को इसमें इसने धारण किया नहीं। समझ में आया? पर्याय में लोकालोक का ज्ञान धारण किया है, धारण ही राखू था ना। ये अपेक्षा से ज्ञान की परिणमन में जानने की अपेक्षा, उस अपेक्षा से विस्तृत कहा। और द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो अपने क्षेत्र को यानी क्षेत्र को धारण करके रखा है, पर को धारण किया नहीं। पर्याय में पर का जो ज्ञान व्यापक है, इस अपेक्षा से सर्वगत इसको कहने में आया है। व्यापने तरीके नहीं, पेशवा तरीके नहीं, उसमें व्याप गया, प्रवेश कर गया, वो इसमें आ गए, ये उसमें चला गया, ऐसे नहीं। जानने के तरीके, लोकालोक को जाने उतने क्षेत्र में, कितने में कि अपने प्रदेश में व्यापा हुआ। तो जानने की अपेक्षा लोकालोक में व्यापक है, और अपने स्वरूप की अपेक्षा अपने क्षेत्र में व्याप्त है, ऐसे लिया। एक तरफ से देखते अपने प्रदेश में ही है, ये स्वयं क्षेत्र में है, पर क्षेत्र में है नहीं। अरे पर क्षेत्र के ज्ञान में भी नहीं, ऐसा कहते हैं, अपने क्षेत्र में है ना। लो ये यहाँ दो आ गए आज। यहाँ तो ज्ञान का सूक्ष्म था ना, पहले आया था, ये भी बोला था कि जानने वाला भी स्वयं। बापू ऐसा कहते हैं कि जानने वाला भी स्वयं, जो जाने ये ज्ञान भी स्वयं, जो जानने में आए वो गे भी स्वयं। 271 कलश आ गया है ना, उसकी चर्चा क्या कहा गुरुदेव ने अगले पन्ने पर। ये श्लोक बहुत ऊंचा था, 2 दिन चला। एक दिन में 2 कलश चल गए, वो 2 दिन में 1 कलश चला।
बहुत गंभीर भाव है, बहुत गंभीर भाव है, क्योंकि ये निर्णय के लिए वस्तु स्वरूप का असल परिचय कराने वाली बातें हैं। ये तो बहुत गंभीरता से, बहुत गहराई से जिज्ञासा अपने चित्त में जिसको है उसको ये बातें समझने की हैं, समझ में आती हैं और जिज्ञासा शांत होती है। और जिज्ञासा बिना सुनने से क्या होता है कि सुनने में आती है सुनने में आती है। ये चर्चा की बात देखो, थोड़ा और है इसमें नीचे 176 पे आना। हाँ, ये भावार्थ में से थोड़ी चर्चा है, इसको अपन देखते हैं तो थोड़ा रिपीट होएगा। बीच में पर्याय दृष्टि से देखने पर आत्मा अनेक रूप दिखाई देती है। क्यों? पर्याय अनेक है ना, पर्याय अनेक है माने एक पर्याय में अनंत गुणों की अनेक भाव व्यक्तता है, ऐसे पकड़ना है ना। कोई ऐसे कहता है एक द्रव्य की अनंती पर्याय एक समय में, किस अपेक्षा है? अनंत गुण की व्यक्तता अपेक्षा। ये तो एक समय में एक ही पर्याय होती, क्योंकि पर्याय का स्वरूप कहा गाथा 80 प्रवचन सार परस्पर अप्रवर्त हैं वे अन्वय के व्यतिरेक। अन्वय वही 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 द्रव्य अन्वय है, अन्वय के विशेषण वे गुण हैं और अन्वय के व्यतिरेक वे पर्याय हैं, वे परस्पर अप्रवर्त हैं। तो दो पर्याय एक साथ होती नहीं, पहले ये नियम बांधो। एक समय में आत्मा की अथवा किसी द्रव्य की दो पर्याय नहीं होती, पहले नियम बांधो। फिर उस प्रत्येक पर्याय में उसके अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव होते हैं। उन अनंत गुणों की तरफ से, उन अनंत गुणों की अपेक्षा से वे पर्याय एक पर्याय को अनंती पर्याय कहने में आता है। सब तरफ से मिलान करके अपने को स्पष्टता करनी है। देखो, पर्याय अनेक हैं, द्रव्य दृष्टि से देखते एक रूप दिखाई देता है। दूसरी रीति से अब बात करी, क्षणभंगुर कही, क्रम भावी पर्याय दृष्टि से देखते क्षणभंगुर दिखाई देता है। ये अनेक नहीं लेकिन क्षणभंगुर। वहाँ अनेकता कही, एक बोल में अनेकपना और एकपना कहा, दूसरे में ध्रुवपना और क्षणभंगुरपना कहा, तीसरे में लोकालोक में व्यापक कहा और स्वरूप व्यापक, स्वक्षेत्र व्यापक। ऐसे तीन बोल बने ना इसमें। आगे और भी गजब की कलश है, अगला जो कलश है उसमें भी इसी प्रकार की चर्चा है। देखो, ये अनेक नहीं लेकिन क्षणभंगुर लेना इसमें दूसरे बोल में, क्षण क्षण में नाश होए ऐसा इसका स्वभाव है आत्मा का। अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप रहने वाली आत्मा का पर्याय दृष्टि से देखो तो आत्मा का स्वभाव है क्षणभंगुरता। इसमें प्रवचन सार में भाषा ली आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। यानी टीका, यदि कोई वास्तव में कोई गूढ़ रहस्यों को लेकर के कोई टीका है तो वो प्रवचन सार की अमृतचंद्र भगवान की टीका है। उसमें उन्होंने ऐसा लिया कि वो प्रत्येक द्रव्य अपने नवीन पर्याय से उत्पन्न होता है, पूर्व पर्याय से नष्ट होता है। द्रव्य उत्पन्न होता है, द्रव्य नष्ट होता है, नवीन पर्याय से उत्पन्न होता है, पूर्व पर्याय से नष्ट होता है। क्योंकि उत्पाद व पर्याय रूप स्वभाव है द्रव्य का। हाँ, अपन ने परसों चर्चा करी थी, एक द्रव्य के दो भाग नहीं, दो भाव समझना। भाग समझोगे तो खतरे में चली जाएगी रेलगाड़ी। भाग नहीं है, भाव है। यदि भाग मानोगे तो वस्तु दो हो गई, चक्की की तरह। फिर वो कोई चक्की वाला उदाहरण देगा तो आपको लगेगा कि हाँ सही तो कह रहे हैं। एक नित्य एक अनित्य, नित्य धरी है नीचे, अनित्य चल रहा है। ऐसे नहीं है, ऐसे पूरी वस्तु परिणमती है और पूरी वस्तु नहीं परिणमती है।
एक भाव परिणमने स्वरूप है और एक भाव हर परिणमन में ध्रुव रूप है, ऐसी बस। बहुत गजब की चीजें हैं। सच कहें तो अब कोई कहता ना निर्णय तो हमने कर लिया या बिल्कुल समझो हो ही गया। अभी निर्णय में अपन ने मोटा मोटी ये पकड़ा, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण स्वरूपी है, अथवा मैं चेतन रूप हूँ, बाकी अचेतन रूप हैं, ये बात तो समझी। पर वो चेतन रूपता का स्वरूप क्या, उसका ये द्रव्य है, पदार्थ है, तो इस पदार्थ का द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप क्या, इसको बहुत भी बारीकी गहराई से समझने के उपरांत ही क्या गौण करना और क्या मुख्य करना, तब खिलेगी ना बात। भाई गौण मुख्यता का ही तो है। नय का प्रयोग, शुद्ध नय का प्रयोग करेंगे, है ना। 11वीं गाथा में कहा भूतार्थ सत साहेब व्यवहार ने सभी अभूतार्थ है। तो इस भूतार्थ की जो दृष्टि करे वो सम्यक दृष्टि होता है। आइए ना बात 11वीं गाथा। लेकिन वो दृष्टि करेगा तो पर्यायों को, गुण भेदों को मिटाकर थोड़ी करना है, गौण करके करना है। तो गौण तो तब करेगा कि उसका जिसे गौण करना है उसका स्वरूप और जिसे मुख्य करना है उसका स्वरूप, दोनों क्रिस्टल क्लियर चाहिए, कांच की तरह बिल्कुल, तब होगा। देखो क्या कहते हैं, क्रम भावी पर्याय दृष्टि से, वो फिर लिया ना पर्याय दृष्टि से लिया। अभी ये दूसरा क्या, दूसरी जात की क्रम से, ये दूसरी जात की बात है। पर्याय दृष्टि से अनेकपना, द्रव्य दृष्टि से एकपना, ये एक जात की बात कही। अब दूसरी जात की यानी दूसरी अपेक्षा, पर्याय अपेक्षा, क्रम भावी पर्याय की अपेक्षा क्षणभंगुर है आत्मा। क्रम भावी पर्याय हो ना, ये क्रम से होती अवस्था की दृष्टि से देखिए, एक साथ में अवस्था दृष्टि से देखिए तो पर्याय दृष्टि से अनेक है, एक बोल, और क्रम क्रम से होती अवस्था दृष्टि से देखिए तो क्षणभंगुर है। ये ले, अब यहाँ आई वो बात, अरे शरीर और वाणी क्षणभंगुर तो कहाँ रह गए, ये संयोग अपेक्षा है, इनकी बात यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ तो अंदर का ऑपरेशन चलता है आत्मा का, क्योंकि आत्मा के अद्भुत वैभव की चर्चा है। आगे देखना, देखो थोड़ा और 177 बीच में, सहभावी गुण दृष्टि से देखने पर ध्रुव दिखाई देता है। सहभावी यानी सब गुण एक साथ हैं, ये सहभावीपना है। पर्याय सब एक साथ नहीं होती हैं, ले पर्याय नहीं होती है एक साथ, ये खूब अच्छे से समझ लो। पर्याय द्रव्य में भरी नहीं है। इसकी बात कैसे समझ में आए कि 4 पर्याय भाव कहे, 5 असाधारण भाव में एक पारिणामिक भाव कहा, तो जो पर्याय बीत गई, जो पर्याय हुई नहीं है, वे पर्याय बताओ पारिणामिक भाव से कही गई हैं जनवाणी में कि औदायिक औपसमिक छाय उपसमिक छायक भाव से कही गई, पारिणामिक भाव कही गई। इसका मतलब वे पर्याय भरी नहीं है अंदर। पर्याय रूप भरी होती तो वे औदायिक है ना, इतने औदायिक भाव भरे हैं, इतने औपसमिक भाव भरे हैं, इतने छायक भाव भरे हैं। तो 3 काल की पर्यायों का पिंड है आत्मा के, नहीं है, गलत बात है। एक वर्तमान पर्याय और हर पर्याय में ध्रुव रहने वाला ये चैतन्य भगवान, ऐसी है वस्तु। समझना अच्छे से भैया, बहुत गजब की बात है। वे पर्याय एक साथ नहीं होती, इसीलिए अभी कहा परस्पर अप्रवर्त हैं वे व्यतिरेक। एक पर्याय में दूसरी पर्याय मिल नहीं जाती है, मिल सकती नहीं है। पर्याय कोई ऐसा संतरे का छिलका तो है नहीं। पर्याय नाम द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता, इसका नाम पर्याय है, और कोई पर्याय भूत पलित थोड़ी है। क्योंकि अभी अपनी जितनी पढ़ाई है, जितनी अपनी समझ है, अक्सर करके अपन ने खूंटियाँ बना दी और उन पर जो चर्चा, जो बात आती है उसे उस खूंटी पे लटका दिया,
और अपन ने कहा कि हाँ बस ठीक है, हो गई बात, लेकिन इससे आपको लाभ तो नहीं मिला ना, वस्तु का निर्णय तो नहीं होगा ना। हाँ, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत है, तो वो जो उत्पाद व्ययता है वो पर्याय भाव है, ध्रुवता वो द्रव्य भाव है, और दोनों द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है। और पर्याय किसे कहा कि पर्याय द्रव्य की वर्तमान व्यक्तता को पर्याय कहते हैं। ऐसे समझो, गुणों के कार्य को पर्याय कहते हैं, एक सामान्य परिचय था पर्याय के संदर्भ में। पर्याय की असल व्याख्या है कि द्रव्य के वर्तमान व्यक्त भाव को पर्याय कहते हैं, है ना। तो वस्तु वर्तमान सिवाय कहाँ है? अनंत गुण की पर्याय एक साथ होएं, देखो पर्याय सब एक साथ नहीं होती। फिर कहा अनंत गुण की पर्याय एक साथ होएं, लेकिन एक गुण की एक पर्याय, एक गुण की दूसरी पर्याय एक साथ नहीं होती। उसी गुण की दूसरी पर्याय और उसी गुण की एक पर्याय साथ नहीं होती। एक पर्याय में द्रव्य की एक वर्तमान व्यक्तता रूप पर्याय में अनंत गुणों की अनंती पर्यायें होती हैं, पर कहो कि ज्ञान गुण की एक पर्याय और ज्ञान गुण की दूसरी पर्याय उसी पर्याय में होए, ऐसा नहीं होता। कितना स्पष्ट करते हैं। ज्ञान की अपेक्षा वाली सर्वगत दृष्टि से देखने पर विस्तार को प्राप्त हुआ दिखाई देता है। ज्ञान की अपेक्षा से देखो तो सर्वगत सब दिखे, लोकालोक को जाने, ज्ञान की पर्याय में आ गए हों। आलोक का अंत नहीं, इसको ज्ञान में इसका भान हो गया है। साधक कोई लोकालोक का विस्तार ज्ञान की पर्याय जान जाती है। इतना विस्तृत आत्मा है, ऐसा ही इसका अद्भुत वैभव है। प्रदेश की अपेक्षा वाली दृष्टि से देखने पर अपने प्रदेशों में ही व्यापा हुआ दिखाई देता है। असंख्य प्रदेश में ही है ज्ञान, बाहर जाता ही नहीं। क्या गजब की बात है। ये जो आँख है ना, आँख, ये चक्षु इंद्री कहलाती है। इसके प्रदेश जुदा हैं और आत्मा के प्रदेश जुदा हैं। ज्ञान आत्मा के प्रदेशों में व्याप करके परिणमता है, आँख के प्रदेशों में आकर नहीं परिणमता है। बहुत बातें हैं। पहले ऐसी भी एक पाठशाला में हमने पढ़ाई करी थी कि वो इधर के प्रदेश जानते हैं और इधर के प्रदेश सुनते हैं। ऐसा नहीं है, अखंड है वस्तु, पूरा अखंडपने ज्ञान परिणमता है, समझना पड़ेगा। प्रदेशों की अपेक्षा वाली दृष्टि से देखने पर अपने प्रदेशों में ही व्यापा हुआ दिखाई देता है। असंख्य प्रदेश में ही हैं, ये कोई दूसरे के प्रदेश में दूसरे की पर्याय होकर के रहा नहीं है। समझ में आया? देखो ये सब सरवाला लिया, सारांश टोटल। द्रव्य पर्याय आत्मक लो, ठीक। द्रव्य यानी वस्तु, पर्याय यानी अवस्था। ऐसा आत्मक, आत्मक यानी उसका स्वरूप, अनंत धर्म वाला वस्तु का स्वभाव है। थोड़ी सी चर्चा और आगे देखो, अगला 178 पेज है ना। ये नीचे पढ़ के आना जरा, 177 के नीचे बोल्ड अक्षर, अनंत धर्म वाला वस्तु का स्वभाव है। वह स्वभाव अज्ञानियों के ज्ञान में आश्चर्य उपजाता है। अज्ञानियों को बात बैठती नहीं है, उसे आश्चर्य लगता है, और आश्चर्य मिट जाए तो ज्ञानी हो जाए। देखो 178 पे 5 पंक्ति छोड़कर, ज्ञान में आश्चर्य उपजाता है, हैं? हाँ ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को कर्ता मानो तो तुमने ईश्वर को, हाँ, नहीं तो तुम ईश्वर को मानते नहीं। बहुत प्रकार की बातें हैं। कोई कहता है कि समय सार वेदांतों का ग्रंथ, अपने जैन लोग कहते हैं वेदांतों के ढाले में ढाल दिया है। अरे यहाँ पर अद्वैत स्वभाव का, अभेद वस्तु का परिचय कराया है। दृष्टि का विषय जो है उसका यहाँ सीधा परिचय कराया है।
हाँ, और जिसको ऐसा लगता है कि ये वेदांत के ढाले में ढाल दिया है तो वो समय सार को समझा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पढ़ो, अभी से चल रहा है ना अपना सुबह, उसमें तो ज्ञान प्रधानता से बहुत कथन है। इसमें जो कलश आए उपाय उपेय अधिकार में, इसमें भी ज्ञान प्रधानता के कथन आए, समझो तो सही। हाँ, कोई तो ऐसा कहने लग गया है, अब वो बात आ जाती है तो कहने से फिर रह नहीं पाते। अष्टावक्र नाम की गीता है, एक वेदांतियों का ग्रंथ है। वे कहने लगे समय सार हो जे एक से ही है, जे भी पढ़ो वो भी पढ़ो। और अष्टावक्र गीता की बातें और समय सार की दोनों बातें प्रस्तुत करके अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते हैं। हाँ देखो, अज्ञानी के ज्ञान में यह आत्म वस्तु का अद्भुत वैभव आश्चर्य उपजाता है। अज्ञानी को उसे क्या लगे उसकी भाषा में बोलते हैं। यह तो असंभवित बात जैसी बात है कि जो क्षणभंगुर है वही ध्रुव है, जो अनेक है वही एक है, जो लोकालोक में पसर गया वही अपने क्षेत्र में है। ऐसी कैसी अटपटी बातें हैं ये तो हमको संभवित नहीं लगता, हमको कोई ये बात तुम्हारी बैठती नहीं। या तो नित्य कहो या तो अनित्य कहो, या तो क्षणभंगुर कहो या कि ध्रुव कहो। हाँ, ज्ञानियों को यद्यपि वस्तु स्वभाव में आश्चर्य नहीं है, वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है, तो भी उनको पूर्व में, अब देखो ज्ञानियों का आश्चर्य कैसा होता है, ज्ञानियों को भी आश्चर्य होता है। कैसे होता है वो देखो। ज्ञानियों को यद्यपि वस्तु स्वभाव में आश्चर्य नहीं, क्योंकि वे तो स्यादवाद में निपुण हैं। आ गया वो कलश स्यादवाद कौशल, ज्ञान नय क्रिया नय का आया था ना, तो स्यादवाद में तो वे निपुण हैं, प्रवीण हैं, तो उन्हें ऐसा कोई आश्चर्य नहीं होता। तथापि तो भी उनको पूर्व में कभी नहीं हुआ था ऐसा अद्भुत परम आनंद होता है। ल्यो, अज्ञानी को तो एकला आश्चर्य होता है, अरे नहीं ये तो असंभव है ऐसे, और ज्ञानी को असंभव पना का आश्चर्य नहीं, लेकिन अनादि से कभी वह उसने उस प्रकार का आनंद प्राप्त किया था नहीं, ऐसा अद्भुत परम आह्लादकारी आनंद उत्पन्न होता है। उसको तो एकला आश्चर्य, ज्ञानी को ये ते काई वस्तु ध्रुव तरीके एक नाशवान नहीं, पर्याय तरीके नाशवान, पर्याय अनेक, द्रव्य से एक, विस्तार देखो तो लोकालोक को जोड़ दे, एक तरफ असंख्य प्रदेश में समाया हुआ है, ऐसा ज्ञानी को आश्चर्य नहीं होता। 274 कलश अपन पढ़ते हैं, देखो आगे नीचे। कषाय कलिरेकता इस खलती शांतिरस्तैक तो भव उपहतिरेकता स्पर्शति मुक्तिरप्येकता जगत्तृतीयमेकता स्फुरति चिच्चकास्तैकता स्वभाव महिमात्मनो विजयते अद्भुता अद्भुतः। ये बहुत याद करते हैं गुरुदेव इसकी अंतिम पंक्ति, अद्भुता अद्भुता। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं, पेज 179 श्लोकार्थ है। देखो उत्थानिका इसकी वही की वही, उत्थानिका वही की वही। देखो एक तरफ से देखते कषायों का क्लेश दिखाई देता है, और एक तरफ से देखते शांति यानी कषायों के अभाव रूप शांत भाव है। शैली वही है पिछले कलश की, अद्भुता अद्भुता। देखो एक तरफ से देखने पर कषायों का क्लेश दिखाई देता है,
और एक तरफ से देखने पर शांति नाम कषायों के अभाव रूप शांत भाव है। फिर कहा एक तरफ से देखने पर भव की यानी संसार संबंधी पीड़ा दिखाई देती है, और एक तरफ से देखने पर संसार के अभाव रूप मुक्ति भी स्पर्शती है। वो भी मुक्ति भी दिखाई देती है, संसार की पीड़ा भी दिखाई देती है, क्लेश भी दिखाई देता है, और शांति का सागर लहराता भी दिखाई देता है। और देखो एक तरफ से देखने पर तीन लोक स्फुरायमान हैं, यानी प्रकाशित होता है, दिखाई देता है, और एक तरफ से देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित है। एक ज्ञान स्वभाव की जो परिणति में तीन लोक का ज्ञान वर्तता है। साधक को लेना है, कषायों का क्लेश भी लिया है ना, साधक को लेना है। आत्मनः अद्भुतात् अद्भुतः स्वभाव महिमा विजयते, ऐसी आत्मा की अद्भुत से भी अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत वर्तती है, किसी से बाधित होती नहीं, ऐसी इसकी है। देखो अद्भुतता है, है ना। भव की पीड़ा भी दिखाई देती है, और मुक्ति का सम्राट में हूँ ऐसा भी दिखाई देता है, और कषायों का क्लेश भी दिखाई देता है, और एक तरफ यानी द्रव्य स्वभाव को देखते शांत स्वरूप हूँ। पर्याय में क्लेश का भाव जितना है वो क्लेश वेदन में आता है, कहाँ चला जाएगा। और उस कषाय क्लेश रागादि का जो भाव है, अपूर्णता का जो भाव है, ते काले जाने लो प्रयोजनवान, वो उसमें भव की पीड़ा दिखती है, और द्रव्य स्वभाव को देखने पर मुक्ति का सागर, मुक्ति का सम्राट है। और एक तरफ से देखने पर, स्वभाव को देखने पर तीन लोक स्फुरायमान हैं, और एक तरफ अपने एक, ये तो पर्याय ली ज्ञान की पर्याय में तीन लोक का जानपना वर्तता है, और द्रव्य स्वभाव में एक चैतन्य ही शोभित होता है। ऐसे आत्मा का अद्भुत से भी अद्भुत स्वभाव महिमा जयवंत वर्तती है। देखो भावार्थ, यहाँ भी 273वें काव्य के भावार्थ प्रमाण से जानना कि आत्मा का अनेकांतमय स्वभाव सुनकर अन्यवादी को भारी आश्चर्य होता है। वहाँ अज्ञानी लिया शब्द, यहाँ अन्यवादी लिया, दोनों का अर्थ एक ही है। अन्यवादी कहो कि अज्ञानी कहो, एक अर्थ है उसको। हाँ, जैन नहीं तो अन्यवादी, और ज्ञानी ही जैन है, उसको इस बात में विरुद्धता भाषित होती है। वह ऐसे अनेकांतमय स्वभाव की बात को अपने चित्त में समा नहीं सकता, जीर भी सकतो नहीं, पचा नहीं सकता। गुजराती शब्द है ना जीरना, जीरवी माने पचाना। वो जीरा आता है ना, जो जीरा, वो जीरा पाचक वस्तु है, तो उसका नाम जीरा इसीलिए पड़ा। जीरवी सकतो नहीं, यदि कदाचित उसको श्रद्धा होए तो भी, अब देखो, अब उसको श्रद्धा होए तो भी प्रथम अवस्था में उसको बहुत अद्भुतता लगती है कि ये अहो यह जिन वचन महा उपकारी हैं, क्योंकि पहले समझ में नहीं आए तो पचा नहीं सकता। अब वो पचाने लायक हुआ, तो पचाने लायक हुआ तो सुनकर पढ़कर उसको समझकर ऐसा लगता है कि अहो यह जिन वचन महा उपकारी हैं, ये ना होते तो मैं वस्तु का स्वरूप जान नहीं सकता था। मैं अनादि अज्ञानी, मुझे पता ही नहीं कि वस्तु में ऐसा अद्भुत वैभव है, ऐसी अनेकांत स्वरूप वस्तु है। देखो, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को यह जिन वचन ज्ञात कराने वाले हैं, मैं अनादिकाल से, मैंने अनादिकाल यानी अनादि से अब तक का अनंत काल ऐसे यथार्थ स्वरूप के ज्ञान बिना खोया।
अनंत काल खोया मैंने। ऐसे आश्चर्यपूर्वक श्रद्धान करते हैं, उस वस्तु को, स्वरूप को अंगीकार करते हैं। इसमें गुरुदेव की चर्चा निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसकी भी